कमेटी सदस्य भैया जी की ओर से 11 रुपए आ रहा है। कहा थे भैया ना मारो यार। ठीक है पापा, अगर आपकी इच्छा है तो नहीं पढ़ाई करूंगा। आज के बाद मैं भी तुम्हारी जैसे बनूंगा। मैं भी शराब पीऊंगा। और कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। ये क्या हो रहा है? हर कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। बता मेरे मालिक ये क्या हो रहा है? न जाने मेरे पति कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। खाना बना के कब से बैठी हूँ कि खाली स्कूल चला जाए, और ना ही मेरे पति का पता है और ना मेरे बच्चे का पता है। चलती हूँ, इंतजार करती हूँ, जैसे आता उसे खाना खिला के तुरंत स्कूल भेज दूंगी। और हमारे कमेटी वाले भैया 21 रुपया दे रहे हैं। कहा थे भैया मेहनत कह रहा हूँ, कहा से कमजोर होत है। और मुझे हल्का हल्का सुरूर है। बस तेरे नजर का कसूर है, बस तेरे नजर का कसूर है। मुझे हल्का हल्का सुरूर है, मुझे हल्का मधु। हाँ हाँ मेरा घर है। हाँ ये आपका घर है। तुम मधु है? प्रहलाद, आप इतना नशे में हो जाती हो कि अपने बीवी बच्चों को और अपने घर को नहीं पहचान पाती हो। मधु। हाँ मेरे भूख बहुत जोर से लगी है। क्या खाने के लिए कुछ है? हाँ है। तो लेके आप, मैं यही बैठता हूँ। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। मुझे तो रेखा दिखती है, मुझे तो रेखा दिखती है। तुझे काला कौआ काटेगा रे, तुझे काला कौआ मधु। एक कार्य
सिर्फ ये रोटी, ये सूखी रोटी सिर्फ, और कुछ नहीं। दारू पीने में यही अच्छा लगता है, दारू पीने के बाद यही अच्छा लगता है। सूखी रोटी यही खाएगा भीमा, यही खाएगा भीमा। राम कभी इसे क्यों खाएगी, क्यों खाएगी? मैंने तुझसे कहा था ना कि 2 अंडों की भुजिया भून के रखना, और मैं ठेके से दारू लेके आ रहा हूँ। और तू है कि सूखी रोटी दिखा रही है, मैं तेरे मुंह में भर दूंगा, यही खाऊंगा। जब देखो आप ऑर्डर देके चले जाते हैं, कभी कहते हैं कि ये बना के रख लो, कभी कहते हैं वो बना के रख लो। आखिर कहां से मैं इतने पैसे लाऊं कि आपके लिए अंडे की भुजिया और अच्छी अच्छी सब्जियां बना के दूं? आप सारा दिन शराब पी के घूमते रहते हो, आपको शराब पीने के लिए पैसे मिल जाते हैं, लेकिन घर में राशन लाने के लिए पैसे नहीं मिलते। आपको जुआ खेलने के लिए पैसे मिल जाते हैं, लेकिन कभी घर पे सब्जी लाने के लिए पैसे नहीं मिलते। नहीं लाऊंगा, नहीं लाऊंगा। अगर आप नहीं लाएंगे तो जो सूखा रूखा बनता है वही खाना पड़ेगा। मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। आज के बाद ये खाना बनाएगा तो इसी थाली से तेरा सर तोड़ दूंगा। हरामखोर। मैं जानती हूँ आप इतना नशेबी हो, इसलिए आपको ये खाना अच्छा नहीं लग रहा है। अरे इस खाने के लिए न जाने में कहाँ कहाँ मेहनत करती हूँ, किसके घर पे कपड़े धोती हूँ, बर्तन धोती हूँ, लेकिन आप हमेशा इस खाने को इसी तरह फेंक देते हो। आज जिस तरह आप हमेशा इस खाने को फेंकते हो ना, आज उसी तरह मैं आपकी शराब को फेंक दोगे। आज के बाद ना रहेगी शराब और ना पिएंगे। मधु, मधु, तेरे दारू फेंक दिया रे। अब भीमा कब पिएगा? अब नहीं पियोगे शराब। मेरी दारू बंद। शराब पी के आ जाते हो। ए गाँव वालों, मेरी दारू बंद। अरे जोर से बोलो बंद। गांव में रहना मुहाल कर दूंगा। भीमा की दारू बंद। ये बोतल तूने खाली कर दिया। अब मैं दारू नहीं पीऊंगा। मैं बोतल फेंक के मारना चालू कर दूंगा। समझ जाना, मेरा नाम भीमा है। तूने मेरी दारू फेंका। मधु, क्या है? मैं तुझे नहीं मारूंगा रे, नहीं मारूंगा, लेकिन हाँ, इस बोतल को तूने खाली किया है ना, अगर चोरी छुपे से 150 रखे हो तो ला मेरे हाथ में दे दे। मैं दारू ले आऊंगा, तुझे नहीं मारूंगा। और नहीं तो आज मैं क्या करूंगा? क्या करोगे? तुझे नहीं पता ना? मेरे पास पैसा नहीं तो मैं दारू पीने नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं आपको 1 रुपया दूंगी। अन्ना तो ये गांव वाले देंगे, कोई मुझे कर्जा? कोई नहीं देगा। है कोई दारू पिलाने वाला है? कोई भीमा को दारू पिलाने वाला? कोई नहीं पिलाएगा। कौन पिलाएगा? पैसा नहीं है? इसी तरह के लोग कितना है? पति को बर्बाद किए। दिखाओ ना कितना। इतने में कहाँ मिलेगी? इतने में भी ना मिलेगी, इतने में भी ना मिलेगी। अब मैं क्या करूंगा? मेरा घर है, मैं आज इन सब बासनों को क्या करूंगा पता है तुझे? इनमें खाना बना के खाएगी बैठे बैठे। हाँ, मैं अकेले नहीं खाती हूँ, आप भी खाते हैं। मेरे दारू लेने के लिए पैसा पूरा नहीं ना। भीमा दारू ना पिएगा, ये बैठे बैठे खाना खाएगी। आज के बाद इन बासनों को सबको मैं कहाँ ले जाऊंगा? कहाँ ले जाओगे? मार्केट। क्या करने के लिए?
इनको तोड़ तोड़ के मार्केट में बनिए की दुकान में बेच दूंगा और बेचने के बाद ठेके से दारू लेके चीफर के पीऊंगा। भगवान के लिए सब मत करो और फिर भगवान के लिए बर्तन मत ले जाओ। फिर आके तुझसे मिलूंगा। प्राणनाथ, अगर ऐसी बात है तो ये पैसे दीजिए, मैं अभी अंडे ला के भुजिया बना। अब भुजिया तू नहीं बनाएगी, मैं तेरी भुजिया बनाऊंगा। भगवान के लिए इन्हें मत ले जाओ, मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। है मधु, अब खाना आज के बाद नहीं पकेगा। और साकी ने जिसे चाहा क्या? इन बासनों को बेच के इन्हें कोई समझा और दो। मैं दारू पी लूं तो कुछ गलत तो नहीं? हेलो, अरे बोलो ना, फाड़ो अपना अपना मुंह। आ रहा गए कमेटी सदस्य 11 रुपया देते कहा ते न मार बे न घर बेगाड़ना सारे पास्ता ये। और साकी ने जिसे चाहा अरे दीवाना जिस पे नजर डाली, जिस पे नजर डाली अरे कैसा अनर्थ करने जा रही। अगर ये घर के बर्तन बेच दिए तो मैं खाना कैसे बनाऊंगी। अरे मैं मेहनत मजदूरी करके जो पैसे लाती हूँ उससे जो सूखा रूखा हो सकता है चलाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं दूसरे बर्तन ला सकूं। जी कैसी परीक्षा ले रहा है भगवान, कैसी परीक्षा ले रहा है। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। सारे जहां का गम, सारे जहां का गम मुझे दे दिया है। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझ पे। चलो माँ के पास, माँ से बोलूंगा कि आज के बाद मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, मैं भी पापा की तरह शराब पीऊंगा। चलता संजू तू यहाँ? हाँ माँ, इतना टाइम हो रहा है अभी तक स्कूल नहीं गया? नहीं गया और ना ही जाऊंगा। क्या? हाँ, स्कूल नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। आखिर क्यों नहीं जाएगा? नहीं आज से पहले को जाऊंगा भैया। अरे नहीं आज से पहले को जाऊंगा भैया। अरे सही
की तरह बनूंगा, पापा की तरह मैं भी शराब पीऊंगा। क्या हाँ पापा की तरह शराब पिएगा? हाँ, नहीं पड़ना मुझे। अरे वाह मेरी लाल, आज तक मैं तुझे यही सोच के पलती रही कि आज मेरा पति शराबी है। अगर मेरा पति शराबी है तो मेरा बेटा है। अगर पढ़ाई लिखाई करके कोई छोटी मोटी नौकरी पा जाएगा तो गरीबी के दिन दूर हो जाएगी। लेकिन आज तूने मेरी सारे अरमानों में पानी फेर दिया ना। आखिर ऐसी कौन सी मेरे प्यार में कमी रह गई कि तू कहता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। पापा की तरह बनेगा। आज तक इतना बड़ा हो गया है, मैं कभी तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाई हूँ। मुझे हाथ उठाने पे मजबूर मत कर और उठा बस्ता स्कूल के लिए चला जा। नहीं जाना मुझे पढ़ने। नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? नहीं जाना। पापा की तरह बनेगा। हाँ, पापा की तरह बनूंगा। शराब पिएगा? शराब पीऊंगा। और तुझे जो स्कूल जाना पड़े। तुझे जो स्कूल जाना पड़ेगा। तुझे जो स्कूल जाना पड़ेगा और नहीं मार खाना पड़ेगा। हर पड़ू पाओ मैया रहम थोड़ा अरे पड़ू पाओ मैया रहम थोड़ा पड़ू पाओ मैया तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाई हो। आज मेरे इसी लाल प्यार ने तुझे इतना बढ़ावा दे दिया है कि आज तुझे शर्म नहीं आती अपनी माँ से ऐसी बातें कहती हुई कि तू शराब पिएगा पापा की तरह। अगर विद्यालय जाता हूँ तो हाफिज के लिए मुझे गुरुजी मारते, और जब घर आता हूँ और जब आप फीस मांगता हूँ कि मुझे जमा करना है तो आप पापा और माँ मुझे मारते। अरे मैं क्या करूँ? मैं अब इस घर पे नहीं रहूंगा। अगर इसे ही मुझे मारते रहेंगे तो घर को छोड़कर कहीं बड़ी दूर तू घर छोड़ के जाना चाहता है ना? हाँ। जा शौक से चला जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। मैंने इसे बचपन से पाला। अरे जिस माँ ने अपने बच्चे को बचपन से पाला हो, अगर वो गलत रास्ते जाए तो क्या उस माँ को अपने बच्चे पर हाथ उठाने का अधिकार नहीं है? आज मैंने तुझ पे हाथ उठा दिया तो घर छोड़ के जा रहा है। जब चला जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगी, लेकिन जाने से पहले अपने सभागन माँ पर एक एहसान करता जा। हाँ हाँ, कैसा एहसान बा? घर छोड़ के जाने से पहले तो मुझे जहर ला के दे दे, ताकि तेरे जाने के बाद ये तेरी अम्मागन माँ उस जहर को खाकर अपने प्राण दे दे। नहीं माँ,
नहीं माँ, ऐसे मत बोल माँ। और तू चलना चाहती हूँ। क्यों ना बोलूं? अरे मैं तो कब के मर गई होती, लेकिन मैं तो यही उम्मीद लेके अभी तक जी रही थी कि आज मेरा पति शराबी है तो क्या हुआ, मेरा बेटा सयाना होगा, कभी ना कभी तो मेरी जिंदगी में खुशी आएगी। माँ तुम जानना चाहती हूँ कि क्यों मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ? हाँ मैं जानना चाहती हूँ। आज जब मैं विद्यालय गया 100 रुपए फीस जमा करना था, वहाँ गुरुजी मुझे बहुत मेरे में से मारे। क्या? और जब मैं पापा के पास आया, पापा मुझे 100 रुपए चाहिए, पापा ने मुझे पैसा नहीं दिए, बल्कि पैसे के बदले मुझे पापा ने बहुत मारे और बोले आज के बाद तू पढ़ने नहीं जाएगा, इतना बड़ा मार्केट है तू काम करेगा, जो भी पैसा पाएगा ठेके जाएगा, वहां से शराब लाएगा। क्या? और एक साथ बैठ के हम और तू से शराब पिएंगे। अरे तो बोल माँ मैं क्या करूं? मेरी विद्यालय जाता हूँ तो गुरुजी मारते, घर आता हूँ तो यहाँ मारते। ऐसा मत बोल, जब तक ये तेरी माँ जिंदा है कभी तुझ पर कोई आँच नहीं आने देगी। अगर तुझे फीस के लिए पैसे चाहिए थे तो एक बार अपनी माँ से कह देता, मैं कहीं से भी मेहनत मजदूरी करके मैं तुझे फीस के लिए पैसे ला के देती। कितने रुपए चाहिए बोल तुझे? मुझे 100 रुपए चाहिए माँ। 100 रुपए चाहिए? हाँ जी नहीं, इतने मेरे पास है, इतने स्कूल में जमा कर देना और बोल देना बाकी के पैसे बाद में दे दूंगा। लेकिन माँ तू जैसे माँ भगवान संसार में सबको माँ दे, अरे तू मेरा कितना ख्याल रखती है माँ। मेरे लाल, अगर तुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो अपनी माँ से कह देना, मैं कहीं से भी मेहनत मजदूरी करके तुझे ला के दूंगी, लेकिन आज के बाद कभी घर छोड़ के जाने की बात मत कर। नहीं जाऊंगा माँ, मत चलना मेरे। और तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। बलिहारी राय दरबारी, जिस काम के लिए तुझे सौंपा था वो काम हो गया। अच्छा वो वाला काम? हाँ लंबरी जैसे तुम्हार में पाए ना आदेश
तैसिन धई के हाँ के दीने हो। क्या कहा था? अरे तुम्हार दोस्त कहे बस हम सुबेरे 7 बजे तक आ जाओ। क्या टाइम हो रहा? अरे अबे तो 9:06 बजा है। बात पूरी हो गई थी? अरे पूरी नहीं, पूरी कचौरी पराठा सबे बात कीने हो। जैसे ही आ जाए मेरा दोस्त ना हमें सूचित करना। घबराओ न लंबरी, कहो औते न हो आवे में कितनी टाइम लागी उनका है। अगर बात हो गई हो तो जरूर आएंगे। हाँ कहे नहीं। हम अपने दोस्त रशीद के हाँ। आने का इंतजार करते हैं। क्या बात है? और अचानक तुमने क्यों फोन कर दिया था? मेरे दोस्त क्या बात है? वही एक पुरानी बात कह दूं? बोलिए कौन सी पुरानी बात है? और भीमा को जानते जो पीता शराब है। शराब है और उसकी दुल्हन मधु जो लाजवाब है। अगर किसी भाई से अगर उसकी दुल्हन को ला दो तो समझो तुम्हारे दोस्त की इच्छा पूरी हो जाए। दवान जी क्या भीमा की बीबी बड़ी खूबसूरत है कारे में। सही बात है, अगर हम देखा नहीं तो फिर कैसे पता होगा। ठाकुर साहब अगर ऐसी बात है खूबसूरत है तो हम तुम्हारे अरमान जरूर पूरा करेंगे। क्यों दीवान जी इसमें देरी की क्या बात है? आप चिंता बिल्कुल मत करें, हम जाते हैं और मधु को लेकर के तुम्हारे कदमों में डालते हैं। तो जाइए मेरे दोस्त, चलिए ना। तेरी किस बात की? और रागा श्रीमान हमारे पापो पासवान जी भैया जी सीन को कद करते हुए 21 रुपए दे रहे। महान दया होगी। राय दरबारी जी लंबारी दोस्त की दोस्ती देखी। मैं तुम्हार दोस्त जो मोट मोट रहे। रणजीत इंस्पेक्टर रणजीत सिंह जी जी काम पूरा हो गया। हाँ। इसलिए अब यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बनाना तेरा काम है। लंबारी घबराइए नहीं, मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दो। जितनी व्यवस्था मैं फुल व्यवस्था कर दे हूँ। चलिए ठीक है। और दुनिया तो भटकती है, दुनिया तो भटकती है, तू मेरा